बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप किसी ग्रह से लाभ लेना चाहते हैं, किसी ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल रत्न पहनने से, मंत्र जपने से ही काम नहीं चलता। उसके लिए बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, जिन तरीकों को आजमा करके, अपना करके आप ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। पौधे लगा करके और पौधों के संपर्क में रह करके एक तरफ आप प्रकृति को अच्छा कर सकते हैं और दूसरी तरफ अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ पौधों का ज्योतिष की दुनिया में क्या महत्व है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की एक विशेष तरंग होती है और ग्रह के साथ एक अलग तरह की खुशबू भी जुड़ी हुई होती है। मंत्रों का जप करना, रत्न पहनना, दान करना, जो ये सब हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो ग्रह की तरंगे हैं वो तरंगे बेहतर हो जाएं। अगर आप पौधे लगाते हैं और पौधों की उपासना करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो ये भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और एक अचूक उपाय है। ग्रहों के तरंगों को और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया जाता है, उन पौधों के कांटेक्ट में, उन पौधों के संपर्क में बना रहा जाता है। उन पौधों की पूजा उपासना की जाती है, उसमें हम जल डालते हैं ताकि हमारा जो कांटेक्ट है, हमारी जो फिजिकल कांटेक्ट है, वो पौधे के साथ बना रहे। पौधे आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ग्रहों के हिसाब से, जिस ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं उसके हिसाब से पौधे लगाएं। दूसरा, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह की मनोकामना आपको पूरी करनी है, उस मनोकामना के अनुसार भी आप पौधे लगा सकते हैं। अगर आप गलत तरीके के पौधे लगाते हैं या पौधे लगाने में ध्यान नहीं रखते, तो आप बेवजह बाधाओं के शिकार हो सकते हैं। बेवजह बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको लगाना है फल वाला पौधा और आपने लगा दिया कांटे वाला पौधा, तो कांटे वाला पौधा अलग ग्रह का पौधा है और फल वाला पौधा अलग ग्रह का पौधा है। उससे जीवन में दिक्कत बढ़ेगी। तो पौधे लगाने के पहले आपको यह समझना होगा कि जो पौधे आप लगा रहे हैं, उस पौधे का लगाना, उसके संपर्क में रहना आपके लिए कितना शुभ है। अब ये जानते हैं कि पौधों को लगाने का नियम क्या है और इसकी सावधानियां क्या है। देखिए, कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी पेड़ या पौधा मत लगाइए। घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने नहीं, दाहिने बाएं लगा सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने आप पेड़ या पौधा मत लगाइए। इसको द्वार वेद कहा जाता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से द्वार वेद होना अच्छा नहीं होता। तो घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पेड़ पौधा न लगाएं। पौधा जब भी आपको लगाना है, आरोपित करना है, तो इसको ब्रह्म मुहूर्त में लगाएं या संध्या काल में, सूर्यास्त के आसपास के समय में या सूर्योदय के आसपास के समय में लगाएं तो अच्छा होगा। जिन पौधों की पत्तियों को तोड़ने से या जिन पौधों को तोड़ने से दूध निकलता हो, दूधदार पदार्थ निकलता हो, या कांटे वाले जो पौधे हैं, इनको घर में मत लगाइए। दूध वाले पौधे और कांटे वाले पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। और घर में जो आप वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं मान लिया, और वो बड़ा होकर के वृक्ष बन गया, तो वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसकी छाया आपके घर के ऊपर पड़े। अगर आपके द्वारा लगाए गए पेड़ की छाया आपके घर के ऊपर पड़ेगी, तो घर के जिस हिस्से में वो छाया पड़ेगी, उस हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। घर में अगर फूलों के पौधे लगा रहे हैं, तो ऐसे फूलों के पौधे लगाएं जिसमें खुशबू आती है, जिसमें सुगंध आती है। केले का पौधा अगर आप लगाते हैं, तो इसको घर के मुख्य द्वार के आसपास
कभी मत लगाइएगा। केले का पौधा या तो अपने छत पर पीछे की तरफ लगाइए या घर के पीछे की तरफ लगाइए। घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगाना अच्छा नहीं होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पौधा लगाना अहम तो है ही, लेकिन पौधों के संपर्क में रहना भी जरूरी है। इसलिए पौधों में नियमित रूप से जल डालिए, उनकी देखभाल करिए, पौधों की निराई गुड़ाई करते रहिए, जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें हटाते रहिए, यानी पौधों के संपर्क में बने रहिए। पौधों के कांटेक्ट में अगर आप बने रहेंगे तो आपको लाभ होगा। और उस पौधे से संबंधित जो ग्रह का दिन है, उस दिन पौधे की पूजा उपासना जरूर करेंगे। जैसे आपने शमी का पौधा घर में लगाया, तो शमी का जो पौधा है ये शनि का पौधा है, तो शनिवार के दिन शमी के पौधे में जल डालना चाहिए और शनिवार की शाम को शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यानी जिस ग्रह से संबंधित पौधा है, उस ग्रह वाले दिन उस पौधे की पूजा उपासना करनी चाहिए।